दोस्तों, आप सभी को मगध क्लास के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे केमिस्ट्री स्पेशल क्लास, जो मुख्यतः DSSB यूपी TGT PGT बिहार स्टेट के लिए स्पेशल क्लास है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एसिड एंड बेस। इससे पहले मैंने आपको बतलाया था आर्हेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत और मैं बतलाया था ब्रांटन-लोरी का एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। देखिए, अब हम लोग समझते हैं विस्तार से। यहां पे आप लोग को लिखा गया है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसे आप लोग कहते हैं लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। अब आप लोग यहां पे समझेंगे लुईस अम्ल क्या है और लुईस क्षार क्या है, लुईस एसिड क्या है, लुईस बेस क्या है। इससे पहले आप पढ़े थे ब्रांटन-लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत। तो उन्होंने बतलाया था कि जो प्रोटॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, उसी को अम्ल कहा था और जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा उसी को हम लोग क्षार कहते हैं। अब यहां पे आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे लुईस अम्ल का। लुईस अम्ल क्या है? लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी कहने का अर्थ है कि लुईस अम्ल वह है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है। यानी ग्रहण करता है मतलब अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। यानी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही को आप लोग क्या कहते हैं, लुईस अम्ल। यानी वे सभी अणु, वे सभी कंपाउंड लुईस अम्ल होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, उसी को आप लोग क्या कहेंगे, लुईस अम्ल। अब देखिए, हम लोग समझते हैं लुईस अम्ल की एग्जांपल। यहां पे मैंने लिखा सभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहने का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कुछ ऐसे अणु होंगे जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करते हैं, इसलिए उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। यानी जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हिंदी में कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। देखिए, मैं लिख दिया हूं BF3 LCl3 BH3 BeF2 GaCl3 BaH2। अब यहां पे देखेंगे बोरॉन की एटॉमिक नंबर होता है 5। यदि आप इसे तोड़ेंगे तो 2 और कितना में टूटेगा, 3 में। यानी इसके ऑर्डर सेल में 3 और 3 कितना, 6। इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। एल्युमिनियम के ऑर्डर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 13 होता है, 2 8 3, है ना। आप लोग इस प्रकार से तोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो 3 और 3 6, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहां पे बोरॉन का कितना होता है, 5, तो 3 और 3 कितना, 6। अब बोरॉन का होता है 4, तो 2 और 2 कितना, 4। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे तो मैं आप लोग के लिए यहां पे लिख दिया हूं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जिनका ऑक्टेट अपूर्ण होता है। यानी वे सभी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होंगे जिनका अष्टक कंप्लीट नहीं होगा, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, जिस मॉलिक्यूल का, जिस स्पीशीज का, जिस कंपाउंड का, वे सभी आपके क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल कहलाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल इस बात की गांठ बांध लेंगे और यहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते भी हैं बहुत बार। BF3 LCl3 आपके एग्जामिनेशन में यहां पे ऑप्शन में दिया गया है, तो इसको आप लोग एक नजर देख लेंगे। आपको बस इसी बात का ख्याल रखना है कि वैसे स्पीशीज होंगे जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे तो आप उसे लुईस एसिड कहेंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसी को आप लोग क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सभी केटायन लुईस एसिड होते हैं। केटायन मतलब होता है धन आयन, जिसको आप लोग कहते हैं धनात्मक आयन। यानी जितने भी केटायन हैं, जिसमें भी यदि आपको प्लस दिख जाए आयन, समझिएगा लुईस एसिड है। बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी जितने भी यदि आपको प्लस दिख जाए ऑप्शन में, समझिएगा लुईस एसिड है। जैसे H+ हाइड्रोजन आयन, सिल्वर आयन, कॉपर आयन, फेरस आयन, एल्युमिनियम आयन, ब्रोमीन आयन, NO2+, CO+, जितने भी यदि आपको प्लस दिख जाए तो सभी केटायन या तो आपके कहने का अर्थ है एटम होंगे या तो मॉलिक्यूल्स होंगे। इस सारे केटायन जो भी होंगे वो आपके क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। अब तीसरे नंबर पे देखिए, ऐसे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम में रिक्त यानी वैकेंट d ऑर्बिटल मौजूद हो। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके सेंट्रल एटम के d ऑर्बिटल जो होते हैं अनकंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वे आपके लुईस एसिड कहलाएंगे। जैसे SiX4, जर्मेनियम X4, TiCl4, SnX4, FeCl5, SF6, IF7। यानी जितने भी आप देख रहे हैं XiF4, JeX4, ये सब जितने भी हैं, इनके D जो ऑर्बिटल्स हैं
वैकेंट है, इसलिए लुईस एसिड के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद नंबर 4 पे देखिए, ऐसे अणु जिनमें असमान विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण उनके एटम्स के बीच मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होंगे तो उसी को कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। तो इस प्रकार के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उस सारे को कहेंगे लुईस एसिड। मैं यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिया हूं इस बात को याद रखेंगे, यहां से एक भी एग्जाम्पल में से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ज्यादा नहीं होंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। यदि इतने ऑप्शन आप याद रखते हैं तो लुईस एसिड से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। जैसे यहां पे मैंने लिखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसमें NO2 है डबल बॉन्ड है, N2O3 डबल बॉन्ड है, N2O5 P2O5 SO2 SO3, यानी जितने भी मल्टीपल बॉन्ड कर सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड आपका एक प्रकार के कोवैलेंट बॉन्ड है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड में खासकर मुख्यतः डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ दो एटम्स के बीच मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी स्पेसीज होंगे वो आपके सारे क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। अब इस बात को समझिए कि प्रश्न लुईस एसिड से किस प्रकार से मिलेंगे। आपके सीधे सीधे प्रश्न होंगे, निम्न में से कौन लुईस एसिड है, इसमें से एक कोई ऑप्शन होगा और 3 अलग होगा, तो आपको पहचानना होगा। ऑक्टेट अनकंप्लीट, ऑक्टेट अनकंप्लीट, तो आप कहिएगा सीधे सीधे क्या है, लुईस एसिड है। दूसरी बात मैंने बताया, जितने भी आपको कैटायन दिख जाए आप कहिएगा लुईस एसिड है। तीसरा, जितने भी आपको सेंट्रल एटम दिख जाए और उनमें डी ऑर्बिटल वैकेंट हो तो आप समझिएगा लुईस एसिड है। चौथे नंबर मैंने बताया कि जितने भी आपको स्पेसिस मॉलिक्यूल्स दिख जाए जिनमें कहने का अर्थ है कि मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड कहने का अर्थ है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, तो इस प्रकार के आप लोग स्पेसिस या कंपाउंड को कहेंगे लुईस शामिल। अब आइए समझते हैं लुईस बेस को। मैंने बताया लुईस बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी कहने का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा यानी त्याग करेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग करेगा उसी को आप लोग कहेंगे लुईस बेस। जैसे जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करेगा, कौन कौन इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए जिसके पास लोन पेयर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का धनी होगा, तभी ना दूसरे को दे रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में है, यानी इसके पास लोन पेयर ज्यादा है। जैसे H2O में देख रहे हैं ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8, तो 2 और 6 होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन 2 के साथ बॉन्ड बना लिया। अब लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो यहाँ पे कितने पेयर हो गए, 2 पेयर, 1 पेयर और 1 पेयर, कितने पेयर, 2 पेयर। अब देखिए इसमें कितने पेयर बचे, 1 पेयर NH3 में, PH3 में 1 पेयर, RNH2 में 1 पेयर। यानी कहने का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करेंगे उनके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे उसी को आप लोग कहिएगा आज से लुईस बेस। हमारी बात को समझ रहे हैं। अब देखिए उसके बाद मैंने लिख दिया कि यदि सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु के रूप में नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिख जाए तो आप समझिएगा लुईस बेस। यानी मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि यदि आप परीक्षा में गए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बस आप इतना ही याद रखेंगे कि यदि सेंट्रल एटम के रूप में नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिख जाए तो आप सीधे कहिएगा लुईस बेस है। सेंट्रल एटम ओनली 1 होता है। जैसे H2 में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, NH3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, PH3 में सेंट्रल एटम फास्फोरस, यहां पे RNH2 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से यदि सेंट्रल एटम में आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख जाए तो आप 100% समझिएगा को आपका क्या है, लुईस बेस है। अब यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे देखिए लुईस एसिड में मैंने लिखा था सभी केटायन, तो लुईस बेस में क्या होगा, सभी एनायन। एनायन कहने का मतलब है कि जितने भी ऋण आयन वाले आपके एटम मॉलिक्यूल्स स्पीसीज होंगे वे सारे कहलाएंगे लुईस बेस। जैसे OH हाइड्रोक्साइड माइनस, साइनाइड माइनस, C3COO माइनस, NO2 माइनस, CO3 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, I माइनस। यानी आप एक बात याद रखेंगे आंख मुंद करके, माइनस वाले आयन दिख जाए तो लुईस बेस होगा, प्लस वाले दिख जाए तो लुईस एसिड होगा। अब देखिए नोट मैंने लिख दिया यहां पे, सभी ब्रॉन्स्टेड बेस लुईस बेस होते हैं क्योंकि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। यानी हमारा कहना है कि इससे पहले मैंने आपको बताया था ब्रॉन्स्टेड लोरी का
अम्ल क्षार सिद्धांत, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड जितने भी बेस होंगे, यानी जितने भी ब्रोंस्टेड क्षार होंगे वे सारे लुईस क्षार होंगे। लेकिन मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जितने भी आपके ब्रोंस्टेड एसिड होंगे वो लुईस एसिड नहीं होते हैं। यानी इस बात का ख्याल रखेंगे, ब्रोंस्टेड बेस टोटल आपके लुईस बेस होते हैं, लेकिन ब्रोंस्टेड एसिड टोटल आपके लुईस एसिड नहीं होते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ब्रोंस्टेड एसिड है लेकिन लुईस एसिड नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि HCl ब्रोंस्टेड एसिड है, लुईस एसिड नहीं। तो आप याद रखेंगे लुईस एसिड HCl नहीं है, ऑप्शन में आपको रहेगा, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। यहां पे देखिए मैंने लिख दिया HCl ब्रोंस्टेड एसिड है, लुईस एसिड नहीं है। तो ये थे आपके लुईस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पे, और आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है मैंने बोल दिया। खासकर यहां से प्रश्न इस प्रकार के आएंगे कि निम्न में से कौन लुईस एसिड है। तो आप याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो वो सारे लुईस एसिड होंगे। और मैंने दूसरा बताया जितने भी केटाइन होगा वो आपके क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। तीसरी बात बताया डी वैकेंट वाले ऑर्बिटल लुईस एसिड होंगे। चौथी बात बताया जिसे मल्टीपल बॉन्ड हो। और उसके बाद मैंने बताया लुईस बेस के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनर करेगा, देगा, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। आप लोग लोन पेयर समझ गए होंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की भी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। और यदि सेंट्रल एटम के रूप में मैंने यहां पे निचोड़ लिख दिया कि यदि सेंट्रल एटम कौन, जो ओनली वन हो, सेंट्रल एटम के रूप में नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैलोजन दिख जाए तो लुईस बेस होगा। और उसके बाद मैंने बताया कि यदि केटाइन होगा तो लुईस एसिड और एनाइन होगा तो लुईस बेस। और इस बात का ख्याल रखेंगे कि जितने भी ब्रोंस्टेड बेस होगा वह लुईस बेस होगा, लेकिन ब्रोंस्टेड एसिड लुईस एसिड नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया HCl ब्रोंस्टेड एसिड है, लुईस एसिड नहीं। तो विद्यार्थी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पढ़ाई की वीडियो से आपके एग्जामिनेशन में आज से 1 नंबर 100% सुनिश्चित हो गया। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द मगध क्लास का एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला, प्ले स्टोर से आप लोड करेंगे और आप पाएंगे ऑनलाइन पेड कोर्स। और यहां से जो भी संबंधित प्रश्न होंगे हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे दे देंगे, आप उसे बना लेंगे तो 100% आप एग्जामिनेशन में सफलता पाएंगे। और यदि आपको कोई कठिनाई हो तो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। नमस्कार विद्यार्थियों।